नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी है, आवश्यक सेवाओं से जुड़े मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र से मतदान का विकल्प, और इसके लिए इनको फॉर्म 12D भरने की जो अंतिम तारीख है वो क्या है, 4 नवंबर। यानी कि ऐसे कर्मचारी जो अपनी सर्विस की वजह से यानी अपनी ड्यूटी की वजह से जिस दिन चुनाव है उस दिन वोट डालने मतदान केंद्र पर नहीं जा सकते हैं, उनके लिए सरकार के द्वारा ये व्यवस्था है जिसको कहा गया है डाक मतपत्र से मतदान या बैलेट पेपर, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ, इससे ये वोट डाल सकते हैं। अब इसमें किस किस को शामिल किया गया है, यानी कि अनिवार्य सेवाओं से जुड़े पात्र मतदाता कौन कौन है, उनकी यहाँ लिस्ट दी गई है। हम भी आज की क्लास में इसको देखने वाले हैं। इसके लिए जो डेट रखी गई है, यानी इनको ये फॉर्म कब तक भरना होगा, भर के देना होगा 4 नवंबर तक। फॉर्म संख्या कौन सा, 12D। आगे जानकारी है, राजस्थान में एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल पर प्रतिबंध। इसका उद्देश्य क्या होता है, दरअसल जो मतदान यानी कि ECI, मतदान नहीं, इसको चुनाव आयोग जो है वो ये चाहता है कि मतदाताओं को किसी भी तरह से प्रभावित जो करने वाले माध्यम हैं उन पर चुनाव से पहले रोक लगा दी जाए ताकि उनका दुरुपयोग ना हो सके। इसको ही ध्यान में रखते हुए एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल पर चुनाव से कुछ टाइम पहले रोक लगा दी जाती है। आगे RPSC, जहां प्राध्यापक परीक्षा हिंदी में 1458 सफल हुए। नामांकन पत्र भरने का तीसरा दिन, जिसमें 51 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा। कब से शुरू हुआ था ये, 30 अक्टूबर से प्रारंभ हुआ है। 6 नवंबर तक नामांकन भरे जा सकते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव आप सभी को पता है किस दिन होने वाले हैं, 25 नवंबर। कब से कब, तो सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगी चुनाव प्रक्रिया और शाम को 6 बजे तक आप मतदान कर सकते हैं। इसके बाद भीलवाड़ा, जहां मांडल और सहाड़ा के व्यय पर्यवेक्षक बदले गए। बूंदी, जहां राजनीतिक आयोजनों के खर्चे पर कड़ी नजर। सामान्य जानकारियां चुनाव से संबंधित है। भयमुक्त और निष्पक्ष होकर मतदान करने की अपील, और यहाँ हर बार कोई ना कोई जिले के बारे में जानकारी आ रही है। आज है नागौर जिला, जहां कुल मतदाताओं की संख्या है 26,78,000। इसमें से पुरुष मतदाता हैं 13,86,000, महिला मतदाताओं की संख्या है 12,93,000 और ट्रांसजेंडर मतदाता नागौर में है 15। अब नागौर में कौन कौन से निर्वाचन क्षेत्र यानी कि विधानसभा सीट है, खींवसर, जायल, डीडवाना, डेगाना, नागौर, नावा, मकराना, मेड़ता, लाडनू और परवत्सर। इसके बाद आगे दूसरा जिला है वो है उदयपुर। यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है, 21,79,000, जिसमें से पुरुष हैं 11,08,000, महिला मतदाता हैं 10,07,000, 10,70,000। ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या है 24। उदयपुर जिले में कौन कौन से निर्वाचन क्षेत्र हैं, तो उदयपुर ग्रामीण, खैरवाड़ा, गोगुंदा, झाडोल, बल्लभनगर, मावली और सलूमपुर। इसके बाद हमारा इंडेक्स, यानी कि दो मुख्य जानकारियां हैं जिनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो आवश्यक सेवाओं से जुड़े जो मतदाता हैं इनके लिए डाक मतपत्र का विकल्प। आज की हेडलाइन यही थी, फ्रंट न्यूज यही है। एग्जिट और ओपिनियन पोल पर प्रतिबंध, ये दूसरी जानकारी। शुरुआत करते हैं, आवश्यक सेवाओं से जुड़े मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र का विकल्प। तो आवश्यक सेवाओं से जुड़े जो कर्मचारी हैं, जो कार्मिक हैं, वो इस सेवा का, इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। उद्देश्य क्या है, ये इसलिए होता है क्योंकि अपनी ड्यूटी की वजह से, यानी कि जहां उनकी सर्विस है, सेवा में लगे होने की वजह से, ये जिस दिन मतदान है उस दिन मतदान केंद्र पर जाकर, यानी कि फिजिकली वहां पहुंचकर ये मतदान नहीं कर सकते। इसके लिए डाक मतपत्र का इनको विकल्प दिया जाता है। इसके लिए एक फॉर्म भरना होगा जिसका नाम है फॉर्म 12D, और ये कब तक भरना होगा, 4 नवंबर तक इनको ये भर के देना होगा। अब बात आती है कि इसमें किन किन कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा। तो इसमें पात्र मतदाता कौन कौन है उनके बारे में जानकारी दी गई है। सबसे पहले, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के शहर के भीतर स्थानीय रूट बस सेवाओं को छोड़कर, यानी कि जो सिटी बस सर्विस में है उनको छोड़कर, जो अन्य चालक परिचालक हैं किसके, राजस्थान रोडवेज के। इसके बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के जो डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस सेवा से जुड़े लोग, इसके अलावा अग्निशमन सेवा से जुड़े कार्मिक, ऊर्जा विभाग के आवश्यक सेवाओं में कार्यरत कार्मिक, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं
सिंचाई सेवा के कार्मिक और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो अधिकृत मीडिया कर्मी है। इसके बाद आगे है राजस्थान राज्य दुग्ध संघ एवं दुग्ध सहकारी समिति के दूध आपूर्ति सेवा में लगे लोग और जयपुर मेट्रो के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, ये सभी पोस्टल बैलेट या बैलेट पेपर या जिसको हिंदी में कहा गया है डाक मतपत्र, इसके लिए ये पात्र होंगे। अगला है एग्जिट और ओपिनियन पोल पर प्रतिबंध। तो भारत निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा 7 नवंबर सुबह 7 बजे से लेकर और 30 नवंबर शाम को 6:30 बजे तक के लिए एग्जिट पोल पर अब रोक लगा दी गई है। और ना सिर्फ राजस्थान में बल्कि राजस्थान के साथ साथ अन्य जिन राज्यों में चुनाव है वहां भी, जैसे कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, तेलंगाना और नागालैंड की भी एक विधानसभा क्षेत्र कौन सा, तापी, इन सभी में अब एग्जिट पोल पर रोक लगा दी गई है। राजस्थान सहित अन्य चुनाव वाले राज्यों में मतदान से 48 घंटे पूर्व ओपिनियन पोल और अन्य पोल सर्वे के जो प्रसारण है उन पर प्रतिबंध रहेगा। निर्वाचन आयोग की जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 126 से इसकी उपधारा 1 के तहत इस शक्ति का इस्तेमाल करते हुए यह अधिसूचित किया गया है। आज जो अभ्यास प्रश्न है ये आज की क्लास में हमने नहीं देखा है, आप इसका आंसर दें अगर आपको आता है तो, और अगर नहीं आता है तो कल की क्लास में इसका सही आंसर हम डिस्कस करेंगे। प्रश्न क्या है कि मतदाता जागरूकता हेतु निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नेशनल आइकन बनाया गया है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को रखा है। सुजस मैगजीन में आज था नहीं है लेकिन न्यूज में लगातार था, तो आप थोड़ा जान लें इसका उत्तर। ऑप्शन आपको दिए गए हैं अमिताभ बच्चन, राजकुमार राव, अनुपम खेर या फिर परेश रावल। इसमें से क्या होगा सही उत्तर वो आप बताएं कमेंट्स में। अगर आप सही बता पाते तो ठीक है, वरना अगली क्लास में हम इसका उत्तर डिस्कस करेंगे। यहाँ समाप्त होती है आज की क्लास। आप मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।